नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और सभी व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज का जो वीडियो है वह NCTE 2025 की नई गाइडलाइन से संबंधित है। तो कुछ बदलाव किए गए हैं नियमों में बीएड से संबंधित और डीएलएड से संबंधित। तो आइए जानते हैं क्या है वह बदलाव। तो बीएड और डीएलएड के लिए एनसीटीई ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रमों के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं 2025 के लिए, जो देश में शिक्षक प्रशिक्षण के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देंगे। नई शिक्षा नीति के अनुरूप ये जो बदलाव हैं वह शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, फर्जी डिग्रियों पर अंकुश लगाने और भावी शिक्षक यानी कि जो आगामी शिक्षक हैं बनने वाले हैं उनको वास्तविक दुनिया के अनुभव के लिए तैयार करने के उद्देश्य से किए गए हैं। चलिए, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक साथ दो कोर्स पर रोक। अब कोई भी छात्र एक साथ बीएड और डीएलएड दोनों कोर्स नहीं कर सकेगा। यह सुनिश्चित करता है कि छात्र एक कोर्स पर पूरी तरह ध्यान आकर्षित करे, केंद्रित करे और गहन प्रशिक्षण प्राप्त करे। दूसरा पॉइंट है कि 6 महीने की अनिवार्य इंटर्नशिप। ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में से एक किया गया है दोस्तों एनसीटी के माध्यम से कि बीएड और डीएलएड दोनों पाठ्यक्रमों में अब किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में कम से कम 6 महीने की अनिवार्य इंटर्नशिप शामिल होगी। ये छात्रों को वास्तविक कक्षा के माहौल का अनुभव करने, व्यवहारिक शिक्षण कौशल विकसित करने और जो है सैद्धांतिक जो ज्ञान होगा उनका उसको व्यवहार में लाने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों की डिग्री ही मान्य होगी। नए नियमों के तहत दोस्तों हम जानते हैं कि कई ऐसे गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं जो कि फर्जी डिग्रियां देते हैं। तो इसमें जो नया नियम है वो बताया गया है कि गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त डिग्रियां पूरी तरह से इनवैलिड मानी जाएंगी। छात्रों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे जिस संस्थान में प्रवेश ले रहे हैं वह एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हो। ये कदम शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता लाएगा और फर्जी कॉलेजों की मनमानी पर रोक लगाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई पर प्रतिबंध की बात करते हैं एनसीटीई। तो एनसीटीई ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि पूरा बीएड या डीएलएड कोर्स ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है। केवल कुछ थ्योरी मॉड्यूल ही ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे, यानी कि यहाँ पर सीमितता की बात की गई है, जबकि सभी प्रैक्टिकल्स, क्लासरूम ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ऑफलाइन ही करनी होगी। इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम छात्रों की। तो दोस्तों, छात्रों को एडमिशन लेने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्थान एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हो, इंटर्नशिप की जो व्यवस्था है वह प्रामाणिक और वास्तविक हो, फीस संरचना आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध हो, कोर्स की अवधि और नियम यानी कि रूल्स संस्थान द्वारा स्पष्ट रूप से बताए गए हों। दोस्तों, ये जो सुधार हुए हैं, ये जो चेंजेस हुए हैं, ये निश्चित रूप से शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। लंबी इंटर्नशिप, सख्त मान्यता प्राप्त नियम, एकल कोर्स की बाध्यता से शिक्षण प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने में इससे मदद मिलेगी और निश्चित रूप से इससे भावी शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण अनुभव मिलेगा और वह वास्तविक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।